उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर काफी बवाल मचा। आज सुबह कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे टीम दोनों पक्षों के साथ मस्जिद में पहुंची, लेकिन बाहर नारेबाजी होने लगी। इसके बाद देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और पथराव करने लगी। काफी बवाल मचा। पुलिस की गाड़ियां फूंकी गई, आगजनी की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े। तो वहीं खबर है कि इस घटना में 3 प्रदर्शनकारियों की भी जान चली गई है और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अब इस घटना पर मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेईमानों के आगे नहीं झुकेंगे, घर में नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है। जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चला लीजिए, परदेश चला लीजिए, कहीं से कोई रिएक्ट नहीं आएगा। लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं हैं। जो बेईमानियां हो रही हैं उनका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सड़कों पर आकर कुर्बानी और अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के सामने हम सिर झुकाने को तैयार नहीं हैं। तो वहीं इस विवाद के बाद कैसा है घटना का नजारा और क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, देखिए। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।